अभी हम करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स काफी इजी चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी चीज याद करनी नहीं है। वैसे तो कुछ है ही नहीं, मैंने अभी अब तक आपको याद करवाने वाला तो कुछ भी नहीं है, समझने वाली चीजें हैं बिल्कुल। चलो देखो, बस 5 मिनट की स्टोरी है, बिल्कुल 5 मिनट की। सर्कल ऑफ रेडियस आर, इसका एरिया कितना होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, circumference of a circle 2 pi r, and we all exactly know what the meaning of sector। सेक्टर का मीनिंग क्या होता है? सेक्टर का मीनिंग तो आपको पता ही है ना सबको। ये एक सेक्टर हो गया, सबको क्लियर है बेटा सेक्टर का मीनिंग? ये ऐसा सेक्टर, इसका एरिया निकालना है। आप सोच के देखो ना, 360 डिग्री के लिए एरिया कितना होता है? जब सेंटर पे 360 डिग्री एंगल हो, पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री एंगल के लिए कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360। थीटा के लिए कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। समझ गए? यूनिटरी मेथड है, इतने पार्ट को रेशियो में बांटा है बस। जब ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, तो पूरा ये एरिया लेते हैं सेंटर पे। बात समझ आई है कि नहीं? यस सभी को? अभी जो नया बच्चा आया बेटा, आप भी समझ सकते हो इसको, ठीक है? यस सर। डन है बच्चों, ये वाली चीज समझ आ गई? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, माइनर आर्क मेजर आर्क, सोच के देखो ना बच्चों। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं ए पॉइंट पे, ठीक है? बस देखो इधर, पहले ए पॉइंट्स पे खड़ा हूं, यहां पे इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, कुछ कहीं पे भी चल लो, ऐसे चला, दोबारा ए पे पहुंच गया, तो मैंने कितनी लेंथ कवर कर दी सर्कल की? 2 पाई आर कवर कर दी। पूरे 1 राउंड जब मैंने सर्कल के ऊपर लगाया तो मैंने 2 पाई आर लेंथ कवर कर दी। तो एक्चुअल में मैंने सेंटर पे कितना एंगल जनरेट किया? 360 डिग्री। सेंटर के एंगल के हिसाब से सोचना होता है हमें हर बार। जब मैं 360 डिग्री एंगल सेंटर पे जनरेट कर रहा हूं तो 2 पाई आर लेंथ मूव कर रहा हूं। अब जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो सिर्फ थीटा एंगल जनरेट कर रहा हूं सेंटर पे, तो कितनी लेंथ बनेगी? 2 पाई आर इंटू बाई 361 के लिए, थीटा के लिए कितना बेटा? क्या बात समझ आया? यही तो होगा आर्क ए बी लेंथ, ए बी आर्क। ऊपर मैंने गोला सा क्यों मारा आपको पता ही है आर्क के लिए। अगर सीधा ए बी लिख देता फिर वो कोड बन जाती, ये तो हमें पता है यार। ये हो गया ए टू बी की लेंथ। अच्छा बच्चों, बी टू ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बी टू ए 2 पाई आर में से माइनस कर दो, या फिर क्या मेथड हो सकता है? 2 पाई आर इंटू 360 माइनस थीटा अपॉन 360। समझ रहे हो? एंगल ही वो वाला पुट कर दो, बड़े वाला एंगल ही बड़े वाला पुट कर दो। वी नो दिस बेसिक थिंग्स यार। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से इतना तो यार सभी लोग समझ पा रहे हैं ना। ये मेजर आर्क की लेंथ हो गई। अगर सेंटर पे एंगल बड़ा है 180 से तो मेजर आर्क, 180 से छोटा है तो माइनर आर्क। बात समझ रहे हो बेटा सारे? यस सर। सारे बच्चे अच्छे से? बड़ा सिंपल काम है। देखो वैसे ही इस चैप्टर को 4-5 दिन लगाए जाते हैं, पूरे साल में सिलेबस खत्म करवाना होता है ना, पैसे लिए होते हैं, बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको याद करनी पड़ी हो, मुझे तो नहीं लगता, मतलब इतना फ्री फ्लो है। अच्छा चलो अब सारे मुझे बताएंगे खुद से। ये एक बड़ा सर्कल है, ये उसके साथ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। मैं कहूं ये रेडियस है बड़ा R1, ये छोटे का R2। R1 इज ग्रेटर देन R2 ऑब्वियसली। और मुझे इस पट्टी का एरिया निकालना है, इस स्ट्रिप का, इस पट्टी का।
बता सकते हो यार, क्या बताऊं इसमें, बोलो। सर पाई R1 स्क्वायर R1 square minus pi R2 पाई square. R ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, बुक वाले रट्टा मार लो। मैं क्या सिखाऊं यार इसमें, फैक्टराइज करना सिखाऊं क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल्स। समझ रहे हो, व्हाट्स अ बिग डील। डन है बेटा, अच्छे से नोट्स बनाना भाई। वेरी गुड, आगे बढ़े। अच्छा, अब निकालना सीखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट सारे जानते हैं क्या होता है। एक सर्कल, सेंटर, ए टू बी एक आर्क भी होती है, अगर इस डायरेक्शन को फॉलो करें ए टू बी सीधा जाए तो ये कोड। कोड के जब एंड पॉइंट्स को इससे जोड़ते हैं, समझ रहे हो ना, सेगमेंट क्या बनता होता है, क्या होती है सेगमेंट, ये वाला टुकड़ा। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, बात समझ रहे हो बच्चों। अब इसका एरिया निकालना है, ये रेडियस आर है, ये थीटा है। मैं तो कह रहा हूं ऑरली बता सकते हो आप लोग, ऑरली। देखो सरकम सेक्टर का एरिया निकाल लो, माइनस क्या कर दो, ट्राइंगल का एरिया, बस हो गया। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। हाँ भाई, ट्राइंगल का एरिया कितना दिख रहा है सबको, कोई बताएगा। मैंने एक फॉर्मूला करवाया था आपको, ट्राइंगल का एरिया और बीच वाला एंगल दिया हो जब, हाफ ए बी साइन थीटा। वेरी गुड, ये उत्सव बोला। यस सर। तो यहाँ पे बन गया हाफ आर इंटू आर साइन ऑफ थीटा। किस किस को याद है ये, सच बताओ। भूल गए ना। तो यहाँ पे लिखो एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पहले उसको सीखते हैं दोबारा से। आज तक हमें ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के निकालना आता है, या फिर हीरोन्स फार्मूला से। बट एक और तरीका होता है, ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल होती है, छोटा ए छोटा बी छोटा सी, एंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, सबको क्लियर है। कहते हैं ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या समझ रहे हो, हाफ सी इंटू बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ए। सिमिलरली क्या और पैटर्न बनेगा, बताओ जल्दी, क्या लिखूं यहाँ पे, साइन बीटा, साइन यहाँ पे क्या आएगा पैटर्न, इंटू ए इंटू बी सर बी इंटू ए साइन सी। साइन। समझ रहे हो बच्चों, ये सारे ट्राइंगल के एरियाज हैं। अभी प्रूफ भी करते हैं, कोई बात नहीं, पहले लिखो। समझ के लिखो और अच्छे से मन में बिठा लो कि अगर दो साइड्स दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हो तो हम निकाल देंगे। बहुत काम आएगा ये हमारे ओलंपियाड में।
स्टार्ट। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना चाहोगे एक बार कि मैं करूं? वैसे बहुत इजी हो जाएगा अगर आप करोगे, बहुत इजीली कर दोगे सारे, मुझे विश्वास है। ये बड़ा ए है, ये बड़ा बी है, ये बड़ा सी है, छोटा सी नोटेशंस लिख दिए मैंने। सोच के देखो बेटा, वही बिल्कुल बेसिक आइडिया है। ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसको हाइट h बोल देता हूं, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू h इंटू कॉरस्पॉन्डिंग बेस, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। चलो अब करो, करो प्रूफ। Done, sir. वेरी गुड। सबका भी हो गया, वेरी गुड। Sir, done. वेरी गुड। Sir, done. Done, sir. गुड, Done. Done, sir. वेरी गुड। सो देखो यहां से इस छोटी सी ट्राइंगल में इसको डी पॉइंट दे रहा हूं नाम। तो इस ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से देखो, ठीक है, ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। साइन ऑफ ए देखो क्या आएगा, साइन ऑफ ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो h बाय सी, तो h को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दें, साइन a इंटू सी इंटू बी, हेंस प्रूफ। सिमिलरली हम ये लिख देंगे, अगर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लिख देंगे। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब आप ध्यान से देखना, जो मैंने आपको अभी करवाया, ये क्या सबको समझ आ गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 हाफ इंटू आर साइन थीटा। सबको अच्छे से क्लियर आ गया ना? कोई याद नहीं करना, हमें हर बार कंसेप्ट अप्लाई करना है। जैसे ही आप हर बार कंसेप्ट अप्लाई करते रहोगे, एक दिन आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर कभी धक्के से याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि जो चीज याद हो रही है वो भूली भी जाएगी किसी ना किसी दिन। तो किसी ना किसी दिन पेपर वाला दिन भी हो सकता है। तो इससे अच्छा याद ही मत करो, उनको अपने मन में, जहन में बिठा लो। जैसे हम अपना अपना नाम, अपने स्कूल का नेम, मतलब याद नहीं करते ना कभी भी। बेसिक्स हैं जो हमारे लाइफ के, अपना मतलब नॉर्मल रूटीन बना लो ये काम, कि हमें हर रोज कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। बस रिवाइज करना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी, तो वो अपने आप जहन में बैठ जाएंगे। अच्छा, अब बुक वाले इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं देखना। वो समझाते तो पता नहीं है कि नहीं 10th में, बट इसको थोड़ा कंबलसम जरूर बना देते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन के अगर हाफ एंगल में जाना हो, थीटा बाय 2 के एंगल में जाना हो, मैंने अभी आपको क्या करवाया था, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसके हिसाब से साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। आधे एंगल में चला गया ना। फुल एंगल टू हाफ एंगल जाने का तरीका, बस अब बुक वाले इसको ऐसे बना के लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। और भी अच्छा बना देते हैं, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, जो 10th के बच्चों को याद करवाया जाता है। बस वैसे तो सीधा फॉर्मूला याद करवा देते हैं, बट मुझे नहीं लगता इसमें फॉर्मूला जैसा कोई चीज है। होप सो सारे समझ गए होंगे।
ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? एनीवन वांट टू आस्क डाउट इन दिस थिंग्स? वी आर डन विद कंसेप्ट्स। कुछ है ही नहीं, बात समझ रहे हो ना सारे? Yes, sir. चलो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ। बेसिक्स क्वेश्चंस को स्किप करते हैं यार, इसमें क्वेश्चन ही सारे बेसिक्स हैं, करवाऊं क्या? चलो कर लो भाई। हाँ ये लिख लो, फाइंड द difference of areas of two segments of a circle formed by a chord of length 5 centimeter subtending an angle 90 degree at the center. क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन को समझो, ड्राइंग बनाओ हल्की सी और उड़ा डालो। मेहनत करो थोड़ी सी। सिर्फ सॉल्विंग करनी है। चलो बच्चों, Answer. बस पाई वाई की टर्म्स में आंसर बता देना यार। Sir, done. Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. गुड। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ एरिया टू सेगमेंट फाउंड बाय द chord of length 5 centimeter. Done, sir. वेरी गुड। सब्सटेंस कितना एंगल है सेंटर पे? 90 degree. 90 डिग्री है, फिर तो काम बहुत ही सुख है। समझ रहे हो ना? हाँ, ये नए बच्चे का भी सही है भाई। तो ये अब सीधी सी बात है, √2 r की वैल्यू 5 के इक्वल दी हुई है, r की वैल्यू तो 5/√2 आ गई है ना?
उसके बाद रेडियस निकला तो कहानी खत्म हुई। डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ऑफ लेंथ। अच्छा, इसका एरिया निकाल लें, मेजर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का। Find the difference of the areas of the two segments of a circle formed by chord of length 5 centimeter. Find the difference of the areas of the two segments of a circle. अच्छा, डिफरेंस निकालने को कह रहे हैं ये, तो कोई बात नहीं, पहले ये वाला एरिया तो निकालो, इस एरिया को निकालो। कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस ट्रायंगल का एरिया आर स्क्वायर इनटू साइन 90 डिग्री। समझ रहे हो ना, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, सीधा कंसेप्ट लगा रहा हूं। तो पाई आर स्क्वायर कितना बनेगा, 25/4, और ये बनेगा 90/360 1/4 1/2। आर स्क्वायर 25/4 साइन 90 बन गया 1, तो ये बन गया 8 निकालने 25 25/2 नहीं आएगा? 25/2 आएगा, 2 लिख लेते हैं यार। तो अब 4 निकालने बाहर, 25 भी निकाल लिया बाहर, तो पाई/2 माइनस 1, है ना। ये ठीक है, 25π/8 माइनस 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे वाले का निकाल लो, सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो। मान लेते हैं ये एरिया है A1, दूसरा एरिया है A2। A2 कितना आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस जो ये हमने आंसर निकाला है A1। सीधी सी बात है, सर्कल में से एरिया में से माइनस करके ये आ जाएगा ना बच्चों, ये वाला। तो पाई आर स्क्वायर आएगा 25/2 माइनस 25/4 पाई/2 माइनस 1। अब सॉल्विंग कर लोगे ना सारे, और फिर हमने निकालना चाहते हैं A2 Yes. माइनस A1। ये हमसे आंसर वालों ने पूछा हुआ, दोनों सर्कल्स, दोनों सेगमेंट्स का डिफरेंस कितना बना ये पाई की टर्म्स में। 25/4 pi minus 2. पाई Pi माइनस plus 2. ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं AB is the diameter of a circle. सेंटर है O, सेंटर है O। C is a point on the circumference such that COB, angle COB is theta. The area of minor segment कोई म्यूट नहीं है बच्चा, प्लीज बी म्यूट। कट ऑफ बाय AC is equals to twice the area of the sector POC. Prove that sin θ/2 cos θ/2 is equals to pi 1 minus θ/1/2 minus θ/120। और ड्राइंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, ये AB डायमीटर हो गया, सेंटर O हो गया, यहाँ पे एक C पॉइंट है, ये थीटा हो गया। चलो अब करो बच्चों, ये मैंने आपको फिग भी दे दी है, वैसे जरूरत तो थी नहीं।
बताओ बेटा, हुआ किसी का? सीओ भी थीटा दिया हुआ है, ध्यान से देखो, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। हमें ये प्रूफ करना है बस। कर सकते हो सारे? इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? ऑल प्रोग्रेस टेक प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। ओए कंफर्ट जोन, तेरी बहन कितनी सियानी है यार, वो चुपचाप बैठ के काम करती है। तू कभी वीडियो ऑफ कर लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। सर 1 मिनट, हेडफोन उतारे थे, दर्द बहुत हो रहे थे सर। घर पे बात कर रहा था क्लास के बीच में? सर हेडफोन उतारे थे क्योंकि कान बहुत दर्द हो रहे थे। अच्छा, कान दर्द हो रहे थे। अरे उतार दे भाई, कहीं कुछ और ही हो जाए तो ऑफ कर ले वीडियो, कोई नहीं। नहीं सर, कोई नहीं, ठीक है। हेडफोन लगाओ ही मत तुम लोग, ऐसे ही सुनो ना। सर ये पीसी है, इसलिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लैपटॉप नहीं है। अच्छा, डन सर। डन। चलो भाई, अब देखो क्या लिखा हुआ है। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय आर्क एसी इज इक्वल्स टू। इस एसी का जो माइनर सेगमेंट का एरिया ये वाला कितना आएगा? पाए आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, है ना? आर दिया हुआ है हमें, क्या है? आर भी नहीं दिया हुआ यार। ए बी इज अ डायमीटर। सर आर कट देगा ना। सर आर तो काट देंगे बाद में, ठीक है। 1/2 आर स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, ये समझ रहे हो ना बच्चों सारे? इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल कर दें इसको? 2 टाइम्स द एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी। बीओसी का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, बस यार, है ना? तो अब पाई आर स्क्वायर उड़ा देते हैं। नहीं, पाई तो उड़ेगा ही नहीं, आर स्क्वायर उड़ा दो पहले तो। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बच गया। एक तो पाई बच गया, 180 माइनस थीटा बाई 360 बच गया, माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये पता है हमें। तो 2 पाई थीटा बाई 360 बच गया। इस टर्म को इधर लाता हूं, उसको उधर लेके जाता हूं। पाई 180 माइनस थीटा बाई 360 माइनस 2 पाई थीटा बाई 360 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब पाई कॉमन निकाल लेता हूं, 180 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा हो जाएगा ना। 180 माइनस थीटा नहीं आना था। 180 माइनस थीटा तो लिखा यार, किधर? यहाँ पे भी
नो सर, सर जो माइनस साइन थीटा बाय 2 लिखता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है बेटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही तो होता है। Yes, पता है ना सबको? सच बोल रहे हो, ये पता है ना? हमने कन्वर्जेंस Yes, की तो sir. थी। अच्छा, अब थोड़ी बॉडी कटिंग वटिंग करनी है, चलो बाद में देखेंगे। माइनस -3 बन रहा है यार मेरा तो यहाँ पे, सही है, बाय 360। चलो देखते हैं यहाँ पे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कट गए, पाई कॉमन है। अब क्या करें, अकेले अकेले के नीचे डिवाइड कर दे, 180 माइनस 3 थीटा बाय 360 बाय 360, उस फॉर्म में बनाने के लिए क्वेश्चन की। हो गया पाए 1/2 माइनस थीटा बाय 120। समझे कि नहीं? कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपल सॉल्विंग थी, बेसिक्स कंसेप्ट्स थे। क्या बात समझ आई बच्चों? इट इज अ सिंपल बेसिक्स, ऑल अबाउट बेसिक्स। ये तो सबको पता है ना? सच बताओ कि मैं दोबारा समझाऊं इसको? बता दो अभी तो। पता है सर। देखो क्या सबको समझ आ गया प्रोसेस पूरा अच्छे से? बताओ बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन करो। A chord of a circle subtend an angle theta at the center of a circle. The area of the minor segment cut off by the chord is 1/8 of the area of circle। सबका हो जाना चाहिए बेटा। प्रूव दैट 8 sin theta by 2 cos theta by 2 plus pi is equals to pi theta by 45। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करो। जस्ट बेसिक्स एंड सिंपल कंसेप्ट्स अप्लाई। क्वेश्चन की इंग्लिश पढ़ो, उसको मैथमेटिक्स की टर्म्स में लिखो। करो करो बेटा, मन से करो, सभी कर सकते हो तुम लोग। कम ऑन, पूरे मन की शक्ति लगाओ। करोगे। वेरी गुड। थोड़ा स्क्रीन से दूर होके बैठा करो, थोड़ा दूर। अरे सिद्धार्थ कहाँ गया?
सर यहीं अरे भाई स्क्रीन से थोड़ा दूर होके बैठा कर, तू स्क्रीन के ऊपर ही चढ़ जाता है। थोड़ा दूर होके बैठा, थोड़ा दूरी बना के रखो स्क्रीन से, आंखें खराब हो जाएंगी। फ्रूट्स व्रूट्स खाया करो अच्छे से। तुम में से जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश विश भी खाया करो। खुशहाली उड़ा देती हो ना तुम तो। नहीं, क्या बात कर रही हो। Sir, done. वेरी गुड भव्यांशी। चलो बच्चों, Done, sir. वेरी गुड। चलो अब मैं करता हूँ यार, काफी टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। Done, sir.